आजकल भारत में धर्म को लेकर के काफ़ी विवाद उठ रहा है और युवाओं जो आजकल का युवा है वो काफ़ी मतभेद में है कि हमारे लिए धर्म ज़रूरी है या हमारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है। हम हैं आदर्श, हमारे साथ में हैं आदर्श भाई। नमस्कार। नमस्कार भैया। और कैसे हैं? बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरे बीच में आए और एज ए स्टूडेंट की मैं अपनी राय और लोगों तक पहुँचा पाऊँगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो आजकल युवा धर्म को लेकर के काफ़ी विवाद में है और काफ़ी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लगता है उनको लगता है कि जो समाज है शायद वो हमसे अलग हो रहा है। और युवाओं को ये लगता है जिसका धर्म चलाने की जो बात है, जो धर्म के ठेकेदार हैं या धर्म चलाने की जिनके पास में जिम्मेदारियां हैं, वो धर्म नहीं चलाते हैं, वो शायद नेता नगरी में आ पहुँचे हैं। और युवा जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है वो धर्म पे अब उतर आए हैं। तो आपकी क्या राय है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी यंग हैं, और आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है इस टाइम कि धर्म धर्म धर्म, जिधर देखें उधर धर्म। कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है धर्म के नाम पे, कहीं एक नीची जात वाले को ऊंची जात वाला कहीं यूरिन का इस्तेमाल कर देता है उसके ऊपर, कहीं उसको कहीं जूते से मारा जाता है, कहीं अगर कोई यादव कथा सुना देता है तो उसको ऊंची जात वाले इसलिए पीट देते हैं कि आपने कथा कैसे सुनाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं किसी धर्म या जाति को लेकर नहीं, ऐसा नहीं कि मैं एक जनरल का हूँ या मैं एससी का हूँ या मैं ओबीसी का हूँ, तो इन सबको हमको इन सब से परे रहना रहेगा। और अगर ऐसा स्टूडेंट बात करें तो देखिए, सबसे अच्छा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि स्टूडेंट का काम यह है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें। वरना अगर आप धर्म की बात करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धर्म की बात ना करें, आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको माने, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो एक संविधान हमारे भारत का है उसको भी ध्यान रखना रहेगा कि हमको सेकुलर रहना है, सारे धर्मों की इज्जत करनी है। ये नहीं कि अगर मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो मैं मंदिर वालों को ना मानूं, अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मस्जिद वालों को ना मानूं, या वहां से निकलूं तो मैं ईंटें फेंकते हुए निकलूं, मंदिर के बाहर से निकलूं तो ईंटें फेंकते हुए निकलूं। ऐसा नहीं करना है। और बनता है दूसरा व्यक्ति जो है वो या तो फिर वो नौकरी करने के लिए जा रहा है या तो फिर वो रोजगार पाने के लिए मजदूरी करने के लिए जा रहा है या पढ़ने के लिए जा। अब इसमें जो मजदूरी करता है उसके लिए बहुत क्यों खास धर्म हो जाता है कि उसको लगता नहीं धर्म बहुत खतरे में है, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो बात ही नहीं करता इस पे कि नहीं हमको धर्म से मतलब नहीं है। वो क्यों ऐसा लगता है? आजकल के युवाओं को क्या लग रहा है? देखिए, सबसे इसमें जो बड़ा बात है वो ये है कि आपका माइंडसेट क्या है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले भाई हम ये भी देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसा कि अभी खासकर मेरी एज तो इतनी नहीं है, लेकिन जितना मैंने अपने एक आइडियोलॉजी से देखा या समझा, अनुभव मुझे जो हुआ कुछ सालों में, पहले जो भैया जय राम होता था या जय श्री राम होता था वो बहुत ही हम्बली होता था। लेकिन आजकल जो जय श्री राम बोलते हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत आक्रामक रूप हो गया है। तो हमको ये सोचना रहेगा कि जो युवा वर्ग है उसको मैं ये नहीं कहता हूँ कि धर्म को ना लेके चले, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप धर्म का मतलब यह नहीं है कि आप कट्टरता पे उतर आए। धर्म का मतलब यह है कि आप लोगों की सेवा करें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखें। अगर किसी हमने चोटिल को देखा है तो हमको पहले उसकी मदद करना है, हमें यह नहीं देखना वो हिंदू या मुस्लिम है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वरना फिर अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और अगर मैं आऊँ आपके प्रश्न पे, आपने बोला कि जो मजदूर वर्ग है या फिर जो कमजोर वर्ग है वो धर्म के मामले में राजनीतिक पार्टियों में ज्यादा पड़ता है। सभी युवाओं को सोचना चाहिए कि आप धर्म को लेकर के ना बैठे, आप एजुकेशन को लेकर के बैठे। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उकसा रहा हूँ या मैं धर्म को लेकर के विवादित हो रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी अभी सिर्फ है किताबें, आपकी जिम्मेदारी है एजुकेशन। आप बोल तभी पाएंगे जब पढ़े लिखे होंगे। जैसे आदर्श भाई जब पढ़े हैं और इन्होंने किताबों को खूब अच्छी तरीके से अध्ययन किया है तब ये बोल पा रहे हैं। आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो आपको सिर्फ जय श्री राम दिख रहा है, आपको अल्लाह ही दिख रहा है, आपको सिर्फ ईसाई के रूप में दिख रहा है कोई ना कोई। आपको जिस धर्म में आप होंगे उस धर्म को आपको दिखेगा कि नहीं उसमें आप नेगेटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव की तरफ रहें कि आप एक इंसान हैं, इंसान की तरह देखें।